नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले यानी वक्त हो गया है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में हम आपको दिखाते हैं बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। मेरे साथ रूबिका लियाकत हैं और मैं अदिति त्यागी। विवादित इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक के एनजीओ ने राजीव गांधी फाउंडेशन को 50 लाख का चंदा दिया था। जाकिर नाइक के एनजीओ इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन का दावा है कि राजीव गांधी फाउंडेशन को 2011 में चंदा दिया गया था। कांग्रेस ने चंदा मिलने की बात तो मानी, लेकिन उसका कहना है कि पैसे राजीव गांधी फाउंडेशन से जुड़े राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट को मिले। कांग्रेस का ये भी कहना है कि कुछ महीने पहले चंदे की रकम लौटा दी गई। हालांकि इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पैसे वापस मिलने से इनकार कर रहा है। इस तरह से वो कह रहे हैं कि हमने ये रिफंड कर दिया, 50 लाख जो है वो रिफंड किया है। तो ये आईआरएफ को रिफंड हुआ है नहीं? नहीं, उसका नहीं, आईआरएफ के साथ और कोई रिफंड वगैरह नहीं है। बीजेपी ने जाकिर नाइक जैसे विवादित उपदेशक से चंदा लेने पर कांग्रेस को घेरा। कांग्रेस पार्टी इस बात का जवाब दे 30 टीडी के संबंध जाकिर नाइक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन से वेल नोन है, तो ये पैसा 2012 में ही क्यों नहीं वापस किया गया? The needles of suspicion globally and in India pointed more recently, and as soon as they pointed recently and remotely it was found by us that a donation in the historical past had been accepted by RGCT, the Rajiv Gandhi Charitable Trust. Immediately the records were checked and more than 2 months ago the amount was refunded. राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट एक रजिस्टर्ड एनजीओ है। 2002 में इसकी स्थापना गांवों में रहने वाले गरीबों की भलाई के लिए हुई थी। राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट राजीव गांधी फाउंडेशन की सहयोगी संस्था है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी इससे जुड़े हैं। वैसे जाकिर नाइक ने आज 4 पन्नों की एक खुली चिट्ठी लिखकर सरकार से सवाल पूछा है कि उसने ऐसा क्या किया है कि उसे आतंक का डॉक्टर कहा जा रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल पर सीपीडब्ल्यूडी के एक ठेकेदार और एक इंजीनियर को दिल्ली में अपने घर पर बंधक बनाने का आरोप लगा है। आरोपों के मुताबिक दिल्ली के लुटियंस जोन में अनुप्रिया पटेल के सरकारी बंगले पर सीपीडब्ल्यूडी के 2 इंजीनियरों को 2 घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया। अनुप्रिया पटेल के घर पर नए टाइल्स लगाए जाने का काम चल रहा है। काम में देरी होने पर अधिकारियों को लॉक कर दिया गया। टाइल्स का इशू है, टाइल्स आज नहीं आ पाई, वो कल सुबह आएगी। वो टाइल्स लेट क्यों हो गई, इस बात का इशू है। क्या खबर क्या आई कि टाइल नहीं आई ना, कि आप हमारा काम नहीं कर रहे, आप हमारा काम लेट कर रहे हो, ये इशू था। तो क्या बोला गया? हम आपको कर रहे हैं बंद, जब तक टाइल नहीं तब तक आप घर नहीं जाओ। इनको बोला कि तुम देखिए, इफ वर्क इज गोइंग ऑन इट मे बी डिलेड बाय एनी रीजन, सो मेनी रीजंस आर देयर, बट इट इज नॉट गुड टू लॉक समबडी इनसाइड द रूम फॉर an hour and 2 and then make a call to us. We immediately rush here for their help. What happened in fact? अनुप्रिया पटेल के पति ने आरोपों से इनकार किया है। कितने दिन से काम चल रहा है, तुम्हारे कार की प्रोग्रेस क्या है? क्यों काम नहीं हो रहा? लोगों को असुविधा हो रही है तो काम क्यों नहीं बढ़ रहा? इतने दिन हो गए, 2 महीना कम समय नहीं होता। और तुमको काम में कोई दिक्कत है, तुम अपने इंजीनियर से बात करो। काम आपको करना नहीं है, अपनी इनकॉम्पिटेंस छिपानी है, तो आप तमाशा कर रहे हो। बंधक बनाने का जो मेरे ऊपर आरोप है वो निहायत निराधार है और मुझे इस पर आप स्वयं सब आप लोग अपनी आंखों से देख लीजिए और जाके जेई से आप बात कर लीजिए क्या उनको बंधक बनाया गया है। अनुप्रिया पटेल का अपनी मां के साथ पार्टी पर कब्जे को लेकर विवाद चल रहा है। कैबिनेट फेरबदल में अनुप्रिया पटेल को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री बनाया गया था। पिछले महीने अनुप्रिया पटेल के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज में केस दर्ज हुआ था। अनुप्रिया पटेल के काफिले की गाड़ियों की वजह से लखनऊ में विधानसभा के पास लंबा जाम लग गया था। अनुप्रिया पटेल के पति का कहना है अगर सीपीडब्ल्यूडी के कर्मचारी चाहें तो उनके खिलाफ केस दर्ज करा सकते हैं। आरजेडी के बाहुबली नेता शहाबुद्दीन 11 साल बाद जेल से बाहर आ गए हैं। उनकी रिहाई पर बीजेपी ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। सुबह मोहम्मद शहाबुद्दीन भागलपुर सेंट्रल जेल से बाहर आए। उनका स्वागत करने के लिए करीब 300 गाड़ियों में उनके समर्थक सिवान से पहुंचे थे। इनमें आरजेडी विधायक हरिशंकर यादव भी शामिल थे। शहाबुद्दीन ने दावा किया कि उनको फंसाया गया है। लालू प्रसाद यादव को अपना नेता बताते हुए उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधा। ये बहुत प्रॉपर क्वेश्चन है, सभी जानते हैं फंसाया गया है, इसमें हमें कौन समझ सकता है? हम किसके साथ हैं, किसके साथ रहेंगे और किसके साथ रहे हैं, उसमें तो कोई कंट्रोवर्सी है ही नहीं। नीतीश कुमार के बारे में क्या ख्याल है? नहीं, परिस्थितियों के मुख्यमंत्री। शहाबुद्दीन की रिहाई पर बीजेपी ने लालू नीतीश पर निशाना साधा।
उनकी जो रिहाई हुई है ये लालू और रिलीज दोनों की मिली भगत का परिणाम है, अन्यथा उनको हाईकोर्ट से बेल नहीं होता। सुशील मोदी जी का और कोई काम थोड़ी ना बच गया है। अब सुशील मोदी जी आप इसी तरह से बयानबाजी करते रहेंगे, उनका छवि दिन पर दिन गिरता जा रहा है। राज्यों के मुख्यमंत्री हैं और लालू जी हमारे नेता हैं। चलिए, इस सब में कोई प्रतिक्रिया की चीज। 2004 में सीवान के एक कारोबारी के 2 बेटों की हत्या का आरोप शाहबुद्दीन पर लगा था। हत्या के गवाह कारोबारी के एक और बेटे राजीव रोशन की 2014 में हत्या कर दी गई। राजीव रोशन की हत्या में निचली अदालत से शाहबुद्दीन को उम्र कैद की सजा मिली है। बुधवार को पटना हाईकोर्ट ने राजीव रोशन की हत्या के मामले में जमानत दी थी। 12 दूसरे मामलों में उन्हें पहले ही जमानत मिल गई है। शाहबुद्दीन 4 बार सीवान से सांसद रह चुके हैं। सांसद चुने जाने से पहले विधायक भी रह चुके हैं। सिवान में पिछले दिनों पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के मामले में भी शाहबुद्दीन का नाम आया था। इसी के बाद उन्हें सिवान से भागलपुर जेल शिफ्ट किया गया था। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ यानी DUSU चुनाव में एक बार फिर से ABVP का परचम लहराया है। ABVP ने डूसू के सेंट्रल पैनल की 4 में से 3 सीटों पर जीत दर्ज की। एक सीट पर NSUI को जीत मिली। अध्यक्ष पद पर ABVP के अमित तंवर ने जीत हासिल की, जबकि उपाध्यक्ष पद पर प्रियंका और सचिव पद पर अंकित सांगवान को जीत मिली। संयुक्त सचिव के पद पर NSUI के मोहित सांगवान ने जीत हासिल कर ABVP के क्लीन स्वीप को रोका। ये हमारा 3 सीटों पे हम जीते हैं, इसके लिए बहुत कुछ है, लेकिन एक सीट हम लूज भी करें। कहीं ना कहीं हमारी जो कमी है वो नेक्स्ट टाइम जरूर पूरा करेंगे। और हमारा जो मेन मुद्दा है वो छात्रों के बीच रहकर काम करना है। जैसे मैं हमेशा कहती आई हूँ, 300% दिन काम करता है। छात्रों के अंदर एक वेल एस्टैब्लिश ऑर्गेनाइजेशन है, उसी की वजह से इतना कम परसेंटेज ऑफ वोटिंग होने के बाद भी विद्यार्थी परिषद ने लीड ली और 4 में से 3 सीट हम लोग जीत के आए हैं। पार्टी ने भरोसा दिखाया, मुझे दिखाया, और मैं ये कहना चाहूँगा जो 3 सीटों में हाथ से खोया उस पर बड़ा निराशाजनक है। अगली बार हम उसमें देखेंगे कि क्या हमारी कमी रही है। डूसू चुनाव में करीब 1,23,000 मतदाता में से 37% ने ही वोट डाले थे। डूसू के सेंट्रल पैनल की 4 सीटों के लिए 17 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। आम आदमी पार्टी की छात्र शाखा छात्र युवा संघर्ष समिति ने इस बार चुनाव में हिस्सा नहीं लिया। डूसू चुनाव में पहली बार नोटा का इस्तेमाल किया गया। 17,000 से ज्यादा ने नोटा को वोट दिया। अध्यक्ष अमित तंवर की जीत का अंतर सबसे ज्यादा रहा। उन्होंने NSUI के निखिल यादव को 4,680 वोट से हराया। आपको बता दें कि 2014 और 15 के चुनाव में ABVP ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी। उधर गुजरात के भावनगर में 8 लोगों ने मिलकर एक व्यक्ति को इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। हैरान करने वाली तस्वीरें भावनगर के चौक इलाके की है। आपसी रंजिश में दर्दनाक तरीके से एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि 8 लोग मिलकर एक व्यक्ति को गिराकर उस पर तलवार और लाठी डंडों से हमला कर रहे हैं। शुक्रवार रात को इन 8 बदमाशों ने मिलकर पहले इस लड़के का पीछा किया और फिर घेर कर देर तक पीटते रहे। व्यक्ति बेजान पड़ा है, फिर भी उस पर लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं। CCTV में पूरी वारदात रिकॉर्ड हो गई। जिस व्यक्ति की हत्या की गई उसका नाम रफीक हुसैन मकवाना है। रफीक से कुछ बदमाशों ने फिरौती मांगी थी और उसकी दुकान को मनमर्जी कीमत पर खरीदने का दबाव बना रहे थे। पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। रफीक हुसैन मकवाना दूध का कारोबार भी करते थे। ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड ने महिलाओं को मॉडल निकाहनामे में तलाक का हक दिया है। ट्रिपल तलाक पर जारी बहस के बीच शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने नया निकाहनामा पेश किया है। निकाहनामे के मुताबिक पत्नी 2 हालात में तलाक दे सकती है। अगर पति बार बार गायब हो जाए और पत्नी को जीने का अधिकार न दे और ऐसा 4 साल तक चले तो, अगर पति ताकत का इस्तेमाल कर पत्नी को चोट पहुंचाए। एक तो ट्रिपल तलाक हमारे शियों में नहीं है कि एक वक्त में आपने 3 बार कह दिया, तो क्योंकि हमारे लिहाज से ये कुरान मजीद के भी अगेंस्ट है। उलमा मिलकर इज्तिहाद करें तो इसको खत्म किया जा सकता है, क्योंकि ये कुरान के अगेंस्ट। इसके अंदर जो बात है वो जो ख़ास बात है वो ख़ास बात ये है कि इसके अंदर हमने राइट ऑफ डाइवोर्स, तलाक का हक जो है वो लड़की को दिया है, क्योंकि शादी के बाद में लड़कियों को बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को इस नए मॉडल की कॉपी भेजी गई। बोर्ड ने इस पर चर्चा का भरोसा दिया है। अगर एक राय बनी तो फिर निकाह और तलाक का नया मॉडल अमल में आ सकता है। शिया निकाहनामे में कुछ और खास बातें हैं। शिया निकाहनामे के मुताबिक 3 बार बोलकर तलाक की परंपरा खत्म हो। निकाहनामे में कहा गया है कि मर्द के अकेले चाहने से तलाक नहीं होगा, एक बैठक में भी तलाक नहीं होगा। निकाहनामे के मुताबिक पहले पति पत्नी आपस में बात करें, बात न बने तो परिवार बैठकर बात करें। निकाहनामे में यह भी कहा गया है कि कोई पक्ष नाराज हो तो गुस्सा शांत होने के बाद बात की जाए।
माना जा रहा है कि लखनऊ में होने वाली ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में निकाहनामे पर चर्चा हो सकती है। रियो पैरालंपिक में भारत को 2 मेडल मिले हैं। मरियप्पन थंगवेलु ने हाई जंप में गोल्ड मेडल जीता है, जबकि वरुण भाटी ने ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा किया। इस लम्हे ने भारत के लिए पैरालंपिक में गोल्ड मेडल पक्का कर दिया। भारत के मरियप्पन ने 1.89 मीटर की जंप के साथ गोल्ड देश के नाम कर दिया, जबकि वरुण भाटी ने बेहतरीन प्रदर्शन देते हुए 1.86 मीटर की जंप लगाई। जीत के बाद वरुण भाटी के परिवार में जश्न का माहौल है। वरुण ने पूरे देश का नाम किया है, हमारा नाम पूरे देश का नाम है और खेल के लिए वो बहुत ज़्यादा समर्पित था। बहुत ही ज़्यादा उसमें इतना लगन थी, खेल के लिए बहुत ज़्यादा लगन थी। मरियप्पन थंगावेलु ने हाई जंप में गोल्ड जीता है और उसके साथ साथ ही वरुण सिंह भाटी ने भी कांस्य पदक जो जीता है हाई जंप में, उसके लिए मैं खिलाड़ियों को भी बधाई देता हूं और पूरा देश इस पर बहुत खुश है। Our Paralympians, they are moving up to our expectations and they did really well. A goal. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके पैरालंपिक में मेडल जीतने पर बधाई दी। भारत खुश है। मरियप्पन थेंगावेलु को गोल्ड और वरुण सिंह भाटी को ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर बहुत बधाई। भारत ने अब तक 10 पैरालंपिक गेम्स में हिस्सा लिया है और 8 मेडल जीते हैं। मुरलीकांत पैटकर ने तैराकी में भारत के लिए 1972 में पहला स्वर्ण पदक जीता था। देवेंद्र झाझारिया ने 22 साल बाद जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा था। 4 साल पहले गिरीशा नागाराजेगौड़ा ने हाई जंप में रजत पदक जीता था। तमिलनाडु के रहने वाले मरियप्पन के लिए सीएम जयललिता ने 2 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान किया है। 21 साल के मरियप्पन जब 5 साल के थे तब एक बस उनके पैर के ऊपर से निकल गई थी और उनका एक पैर कुचल गया था। भारतीय वायुसेना का एक MiG-21 विमान आज दोपहर राजस्थान के बाड़मेर में हादसे का शिकार हो गया। विमान में सवार दोनों पायलट समय रहते विमान से बाहर निकल गए, जिससे उनकी जान बच गई। इस MiG-21 ने बाड़मेर के पास उत्तरलाई एयरबेस से उड़ान भरी थी। MiG खेतों के बीच जाकर गिरा। क्रैश से किसी भी जान माल के नुकसान की खबर नहीं। वायुसेना ने क्रैश के कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया है। पहले भी वायुसेना के कई विमान हादसे का शिकार हो चुके हैं। 13 जून 2016 को जोधपुर में MiG-27 क्रैश हो गया। 2 घरों को नुकसान पहुंचा, लेकिन पायलट सही सलामत बाहर निकले। 24 अगस्त 2015 को जम्मू कश्मीर के बडगाम में MiG-21 क्रैश हो गया। पायलट सुरक्षित बाहर निकल गए थे। 8 मई 2015 को पश्चिम बंगाल के टांटीपाड़ा इलाके में टेक ऑफ करने के 10 मिनट बाद ही MiG-27 क्रैश हो गया था। 31 जनवरी 2015 को गुजरात के जामनगर में MiG-21 क्रैश हो गया था। 27 मई 2014 को अनंतनाग के बिजबेहरा में MiG-21 क्रैश हो गया था। 15 जुलाई 2013 को बाड़मेर के इसी उत्तरलाई एयरबेस पर लैंड करने के दौरान MiG-21 के हादसे में पायलट की मौत हो गई।